साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, योजना को लेकर मांग लगातार बढ़ती जा रही है। उस संबंध में आज बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उन टीचर्स की जिनका क्षेत्र लखनऊ बेंच में आ रहा है। काफ़ी टीचर्स के फ़ोन आए थे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही दूसरी तरफ बात करेंगे टीचर्स की जिन्होंने ये कहा था सर क्या धरना देना कितना उचित होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या डायरेक्शन हो सकता है, इस पर आज चर्चा कर रहा हूं। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो टीचर्स साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर 22,000 मदरसा टीचर्स तक ये वीडियो पहुंच जाए, उसे ये जानकारी उपलब्ध हो जाए कि उसका डिस्ट्रिक्ट कौन से न्यायालय में पड़ता है और क्या उसकी रूपरेखा वर्तमान में चल रही है। इसलिए साथियों, वीडियो को इग्नोर ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि सर्वप्रथम जो रिट याचिका इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में दायर की गई थी, जिसकी संख्या 4306, सांधिया मिश्रा एंड अन्य 409 लोग। अब चूंकि आप MA B.Ed क्वालिफाइड टीचर हैं साथियों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है, कौन से एरिया में लगता है, ये जानकारी आपको स्वयं को होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, आपने कागज किसे दिए, पेमेंट किसके द्वारा दी गई, आपको ये राइट है, उससे पूछने का अधिकार है। आप उस आदमी से पूछें कि लखनऊ की स्थिति जो पूर्व में एक आदेश हुआ था, वर्तमान में उसकी वैल्यू प्रासंगिकता क्या चल रही है। जो जानकारी मेरे पास है मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, इसमें जो सांधिया मिश्रा एंड 409 अदर्स 4306 रिट याचिका थी लखनऊ बेंच की। उसमें काफ़ी टीचरों की लिस्ट थी मेरे पास, जिसमें सालू वर्मा, मोहम्मद इज़राइल, मिज़ान, आरिफ खान, निज़ामुद्दीन, सिराज अहमद, दिलदार हुसैन, इम्तियाज़ अहमद, रुबीना परवीन, रियासत अली, अली हुसैन, रज़ब अली, मोहम्मद शारिफ, मोहम्मद इरफान, अब्दुल हकीम, मोहम्मद हसीब, अफजाल अहमद, मोहम्मद हसनैन रज़ा और बहुत इसमें लिस्ट है साथियों। मैं इसको आपको बता दूं, इससे आप पहचान लें कि आपका कार्य क्षेत्र जिला जो आपका है वो लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है या इलाहाबाद हाई कोर्ट का। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज डाल दीजिए। अगर आपका नाम होगा तो मैं आपको तत्काल सूचना दे दूंगा, पहली। दूसरी साथियों, जो क्षेत्र इलाहाबाद कोर्ट के अंतर्गत आते हैं उस पर हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट न्यायालय द्वारा हो गया है, जिसकी जजमेंट हम बहुत जल्द कराने के लिए जा रहे हैं। साथियों, कुछ टीचरों का ये कहना है, क्या न्यायालय को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकार को डायरेक्शन दे, दिशा निर्देश। तो साथियों, मैं अपना आप में एक बात बता दूं आपको। अभी पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट है, राज्य सरकार को रेगुलेट करने का जो शब्द का प्रयोग किया गया है, यह अपना आप में एक डायरेक्शन दिशा है जो मार्गदर्शन दे रहा है साथियों। और ये न्यायालय को अधिकार होता है साथियों, वो शासन और प्रशासन और राज्य सरकार को फटकार लगाकर डायरेक्शन दे, उसे दिशा निर्देश जारी करे। ये न्यायालय को अधिकार होता है साथियों। इसका एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा था, बुलडोजर एक्शन जिसे आप कह रहे थे, मकान तोड़े जा रहे थे, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार का
आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए समस्त राज्यों को गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी करे हैं। साथियों, न्यायालय में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वो शासन, प्रशासन और राज्य को, सरकार को अधिकार से अवगत कराए, उसको डायरेक्शन दे। क्योंकि हमारे पास एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है मदरसा एक्ट को लेकर, मदरसा शिक्षा को लेकर, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से जो हल्फनामा दाखिल हुआ था और जनरल सॉलिसिटर ने जब इसमें 1,000 करोड़ के बजट की बात कही गई थी कि राज्य सरकार मदरसों पर 1,000 करोड़ का बजट खर्च करती है, तब कुछ टीचर साथियों ने हमसे ये कहा कि हमें तो बात वेतन मिलते ही नहीं, और ये बात हकीकत है, मॉडर्न एजुकेशन को नहीं मिलता। लेकिन साथियों, जब मदरसा अरबिया की तरफ से ये पूछा गया वकील से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि आप इस बात से एग्री हैं, सहमत हैं कि आपके ऊपर 1,000 करोड़ का बजट खर्च हो रहा है आपकी शिक्षा पर, तो उन्होंने इस बात को माना, जिया। अब चूंकि हमारा कोई वकील नहीं था वो खड़ा हुआ जो हम इसको चैलेंज करते या उस पर ऑब्जेक्शन लगाते, फिर भी उस आदेश की कॉपी हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाएंगे और यहां से एक डायरेक्शन लेंगे, एक दिशा निर्देश राज्य सरकार के लिए जारी कराने के लिए हम जा रहे हैं साथियों। वो डायरेक्शन क्या होगी कि जो 1,000 करोड़ का बजट है कि अब वो मदरसा मॉडल टीचर्स को मिला। साथियों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट योजना है SPEM, इसलिए साथियों आप भ्रमित ना हो, किसी के बहकावे में मत। आपका बहुत जल्द 40% मानदेय राज्य सरकार को देना होगा, क्योंकि जब हम वहां से डायरेक्शन लाएंगे, वेतन की, बकाया वेतन की तो आएगी, लेकिन हम योजना के लिए भी एक गाइडलाइंस बनवाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, ताकि एक राज्य सरकार को एक डायरेक्शन, दिशा निर्देश मिल जाए। साथियों, एक और अहम चीज जो मैं कल बता रहा था वो आज फिर बता रहा हूं, मदरसा एक्ट 2004 जिसका संशोधन होना निश्चित तौर पर वाजिब है। कुछ टीचर ये कह रहे हैं कि संशोधन तो होगा, अमेंडमेंट बिल तो आएगा, लेकिन मदरसा आधुनिकरण को इसमें इसकी जगह नहीं मिलेगी। साथियों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपकी ताकत और पावर मदरसा बोर्ड में बैठे उन लोगों तक नहीं है, तो आप सरकार के किसी भी कर्मचारी से बात करने के सक्षम नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जब मदरसा सेवा बीमा नियमावली 2016 का संशोधन पिछले साल जून माह में 2023 में चल रहा था, तब आधुनिकरण के कुछ नेता उस मीटिंग में भाग लेने पहुंच गए। और क्यों पहुंचे? क्योंकि वो संगठित नहीं थे, एक नहीं थे साथियों, अलग अलग पहुंचे। सबने सोचा कि हमें फिर बीच में कुर्सी बैठने को मिल जाएगी। किसी ने सोचा दाएं बैठ जाएंगे, किसी ने सोचा बाएं बैठेंगे। साथियों, जब कोई काम करने के लिए आता है उसको मिशन को तैयार करना पड़ता है कि हमें अपनी बात कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है। लेकिन इस स्थिति उल्टी हो गई साथियों। संयुक्त मोर्चा के कई पदाधिकारी जब उस मीटिंग में पहुंचे, गेट पे पहुंचने से पहले ही उनकी नो एंट्री हो गई, बायकॉट कर दिया गया उनका। उनकी बात को नहीं सुना गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त के उन नेताओं ने खुद लिखा था कि हमें मीटिंग में घुसने नहीं दिया, मैं नो एंट्री कर दी और हमारा बायकॉट कर। साथियों, अगर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के सामने उस वक्त अनिश्चितकालीन धरने पर टीचर बैठ जाते, यूनियन नेता बैठ जाते उनके साथ खिलाफ बोलने नारेबाजी में, तो शायद मदरसा बोर्ड को आज विवश होकर तुम्हारा सहयोग करना पड़ता, साथ देना पड़ता। लेकिन नहीं, उनके अंदर ये ताकत और कुव्वत नहीं थी, क्योंकि वो एक ही नहीं थे। वो तो इस लालच से गए कि हमें कुर्सी पर बैठना मिलेगा,
लेकिन अफसोस साथियों वो बाहर से ही वापस आना पड़ा उन्हें। और मैं क्यों बता रहा हूं ये अहम चीज साथियों, इसलिए कह रहा हूं कि जब मदरसा एक्ट अमेंडमेंट बिल, संशोधन बिल लाया जाएगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति ये कह रही है कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन का पद खाली पड़ा है। इस वक्त मदरसा बोर्ड का चेयरमैन कोई नहीं है। अगर आज मदरसा आधुनिकीकरण दबाव बनाएगा तो यकीनन आने वाला मदरसा बोर्ड का चेयरमैन पे दबाव तुम्हारा होगा, आधुनिक टीचरों का दबाव होगा, वो आपकी सुनेगा। यह आपका अधिकार है, कहीं भी धरना दें, यह संविधान ने आपको राइट दिया है साथियों। आप विधानसभा का घेराव करें, आज सचिवालय का घेराव करें, आप मुख्यमंत्री का आवाज घेराव करें, यह आपका राइट है। लेकिन आपकी क्या ताकत है धरने में? आपका मिशन क्या है? आप किस पर्पज से आप धरना देने जा रहे हैं? आप बकाया मानने के लिए धरना दे रहे हैं? आप योजना को चलाने के लिए धरना दे रहे हैं? आप नियमावली में संशोधन कराने के लिए धरना देने जा रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? ये रूपरेखा स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए साथियों। साथियों, इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है। अगर आप धरना ही देना चाहते हैं, हालांकि मेरे कहने से या मेरे मना करने से कोई व्यक्ति नहीं रुकेगा, लेकिन चूंकि मेरे से टीचरों ने पूछा तो इसलिए मैं अपना मशवरा दे रहा हूं साथियों। अगर आपको धरना देना है, चूंकि अभी शीतकालीन सत्र दिसंबर के 16 दिसंबर से शुरू होगा, अभी चूंकि बहुत वक्त है, सरकार पर दबाव बनाना मेरी नज़र में इस वक्त कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर आपको धरना देना है तो मदरसा बोर्ड के खिलाफ दीजिए और मदरसा एक्ट में घुसने का प्रयास करिए, उसमें शामिल होने का प्रयास करिए। और जब तक आपकी उसमें भागीदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और आने वाले वक्त में जब मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त होकर निदेशालय में बैठेंगे वो, तो शायद आपकी योजना का ध्यान उनकी ओर केंद्रित होगा। वो होना भी चाहिए साथियों। जिसकी भागीदारी नहीं होती, जिसकी हिस्सेदारी नहीं होती, उसका कोई वकार नहीं होता। अगर आपको भागीदारी हिस्सेदारी लेनी है तो सबसे पहले एडेड मदरसों में घुसना होगा, मदरसा एक्ट में बढ़ना होगा, मदरसा एक्ट में संशोधन होगा तो उसके नियमावली में सुधार लाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण का शामिल करना होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है साथियों। अगर 26 नवंबर की डेट अगर आपने रखी है तो वो मदरसा एक्ट संशोधन के लिए धरना होना चाहिए, मेरा ये अपना मशवरा है। और एक ही दिन का धरना, केवल मात्र 26 नवंबर का संविधान दिवस के दिन पर अगर आप लोग देते हो, और वो भी मदरसा एक्ट में संशोधन के लिए, कि इस एक्ट में भी हमें शामिल किया जाए और पूरी तरह से शामिल कराए, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ साथियों। अगर आज तुम शामिल हो गए तो आने वाले वक्त में जो भी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनेगा वो तुम्हारी बात को सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो तुम्हें उसका बायकॉट करना पड़ेगा। हम उसका खुल के बायकॉट करेंगे साथियों। ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है साथियों।